दोस्तों, आपको अगर ईपीएफ में क्लेम करना है तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। मैं आपको अपने मोबाइल के थ्रू ही ईपीएफ में क्लेम करके बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है। इससे आप बहुत ही आसान तरीके से अपने मोबाइल से ही घर बैठे ईपीएफ में क्लेम कर सकते हैं। ईपीएफ में क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना रहेगा ईपीएफ। इसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें सबसे पहले आप ऊपर रेड कलर बटन में जाके एरो में जाके डेस्कटॉप मोड को सेलेक्ट कर लीजिए। डेस्कटॉप मोड पे सेलेक्ट करने के बाद में इसको जूम करिए। जूम करने के बाद इसको यूएएन पे क्लिक करना है। यूएएन पे क्लिक होने के बाद में आपको उसका यूएन का होम पेज दिखेगा, जहाँ पे आपको यूएन नंबर और पासवर्ड भरना रहेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे यूएन नंबर और पासवर्ड और साथ साथ कैप्चा भरना रहेगा और यहाँ पे साइन इन करना रहेगा। तो मैं यहाँ पे यूएन नंबर भर देता हूँ, पासवर्ड भर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे यूएन नंबर और पासवर्ड भर दिया है, साथ साथ कैप्चा भी भर दिया है। अब मैं यहाँ पे साइन करूँगा। साइन इन करने के बाद में आपको यहाँ पे नेवर पे क्लिक करना है। साथ साथ यहाँ आप देखते हैं कुछ अलर्ट्स लिख के आ रहे हैं। अलर्ट्स में आपको लेटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे 5 ऑप्शंस आपको मिलेंगे: होम, व्यू, मैनेज अकाउंट और ऑनलाइन सर्विसेज। आपको ईपीएफ का क्लेम करना है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे। क्लेम करने के लिए आपको 3 फॉर्म्स दिखेंगे: फॉर्म 31, फॉर्म 19 और फॉर्म 10C एंड 10D। और उसके नीचे आप अगर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, यानी ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का मतलब है कि अगर आप एक कंपनी छोड़ के दूसरे किसी कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिए हैं तो आप अपना पुराना पीएफ दूसरे कंपनी के पीएफ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लेम करना है तो क्लेम वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। क्लेम के ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अपना ईपीएफ अकाउंट ओपन किया है। तो यहाँ पे मुझे अपनी पूरी डिटेल मिलेगी, जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मोबाइल नंबर और जो भी मैंने बैंक अकाउंट जो भी ईपीएफ में ऐड है वो अकाउंट का डिटेल भी मिलेगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है। ये पूछेगा, इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है और ये अगर सही हुआ वेरीफाई करेगा। मैं अब यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई करने के बाद में मुझे ये वार्निंग लिख के आएगा। इस वार्निंग के अंतर्गत जो भी मैंने बैंक अकाउंट दिए हैं वे सही होने चाहिए। और उसके अलावा आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद में आप एक चीज़ इसमें चेक कर लीजिए, सर्विस डिटेल के अंतर्गत आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएफ और डेट ऑफ डीओई ईपीएफ, ये सारी चीज़ें आपकी भरी हुई होनी चाहिए। कोई भी अगर खाली ऑप्शन मिलता है तो आपका ऑनलाइन क्लेम नहीं हो पाएगा। तो अभी मेरी सारी चीज़ें इसमें भरी हुई हैं। अब इस पर हम प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पे जाके क्लेम करते हैं। दोस्तों, अगर देखिए, अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका स्टेज क्या है, आपका ऊपर का सारा डिटेल लिख के आ गया है। अभी यहाँ पे नीचे में सबसे नीचे वाले ऑप्शंस पे देखेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर, मैं किसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे: ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल यानी फॉर्म 19 जो कि पीएफ विड्रा करने के लिए होता है, पेंशन विड्रा करने के लिए 10C फॉर्म और पीएफ एडवांस का फॉर्म भरने के लिए फॉर्म 31 भरना पड़ रहा है। तो अगर आप पेंशन निकालना चाहते हैं तो आप 10C का फॉर्म भरिए। अगर आप कुछ एडवांस, यानी मान लीजिए आपके पास आपके पीएफ में 1 लाख रुपए हैं और उसमें से कुछ 30% यानी 30,000 या 40,000 निकालना चाहते हैं एडवांस के तौर पे, तो आप 31 भर सकते हैं। बाकी उसके अलावा अगर आपको अपना पीएफ पूरा निकालना है तो विथड्रॉवल वाले फॉर्म को यानी फॉर्म 19 को भर सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्म 19 को भरूँगा और उसके नीचे
आपको इतनी सारी चीज़ें भरने के लिए आ जाती हैं। एक एक करके देखते हैं। अपलोड फॉर्म 15G इसमें भरने के लिए आता है। 15G जो है फॉर्म अगर आपके पास है तो आप इसको यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। चूज फाइल में जाके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप इसको नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। इसके अलावा नीचे में एम्प्लॉय एड्रेस है। देखिए एम्प्लॉय एड्रेस के पास में स्टार लगा हुआ है और जहाँ जहाँ पे स्टार लगा हुआ है रेड कलर का वो चीज़ भरना कंपलसरी है। बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे एड्रेस भरना है। एड्रेस भरने के बाद में आपको नीचे में जाना है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक इन पासबुक। जो भी आपके बैंक का पासबुक होगा या फिर चेक रहेगा, आपको उसका फ़ोटो खींच के यानी स्कैन करके उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो भी आप फ़ोटो लेंगे वो JPG फॉर्मेट एंड JPEG फाइल में होनी चाहिए, जो इसकी साइज़ मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 500 KB होनी चाहिए। और जो भी चेक रहेगा उसमें ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी, जैसे कि IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, वो सारी चीज़ें लिखी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे पूरी डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें भरने के बाद में यहाँ पे सही बटन पे क्लिक करेंगे। ये प्रमाणित करता है कि मैंने जो भी चीज़ें भरी हुई हैं वो आपके अकाउंट नंबर और बाकी सारी चीज़ें सब सही हैं। और उसके बाद में आपको गेट आधार OTP पे क्लिक करना है। गेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे उसके बाद उसमें आपके EPF में जो भी आधार नंबर लिंक रहेगा उस आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर दर्ज रहेगा वो उसका आप यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट भी लिख के आ रहा है, उस पर OTP आएगा। वो OTP आपको भरना रहेगा। वो OTP आप भरने के बाद में आपको वैलिडेट OTP एंड ऑनलाइन सबमिट क्लेम फॉर्म यहाँ पे भर देंगे। अब देखिए ये सारी चीज़ें भरने के बाद में आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास एक पूरी रिसिप्ट आ जाएगी जिसमें आपने जो भी अकाउंट नंबर के साथ साथ आपने जो भी फॉर्म भरा है, जैसे 10C या फिर 15G 10C या फिर पेंशन या फिर एडवांस फॉर्म जो भी भरा है वो सारी चीज़ें लिख के आ जाएंगी। अगर उसके बारे में कुछ क्लेम करना मतलब उसका ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो आप ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसको ट्रैक को आपको क्लेम करने के करीब 1 सप्ताह बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आ सकता है। अगर क्लेम सक्सेसफुली वो हो गया मतलब पास हो गया तो क्लेम 1 सप्ताह के अंतर्गत पास हो जाता है तो आपके अकाउंट में पैसे 1 वीक से 1.5 वीक के अंतर में आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, किसी प्रॉब्लम की वजह से रुक जाता है या फिर आपका एडवांस फॉर्म या फिर क्लेम फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आप यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस में जाके चेक कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि आपको अगर पासबुक अपना डाउनलोड करना है, यानी आपको EPF में कितना बैलेंस है, कितना एम्प्लॉई फ़ंड है, एम्प्लॉयर फ़ंड है, वो सारी चीज़ें आपको पासबुक में जाके मिल जाएंगी। जैसे ही पासबुक पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे एक नया इंटरफेस दिखेगा जिसमें आप पासबुक को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, आपको UN नंबर डालना रहेगा, पासवर्ड डालना रहेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे UN नंबर, पासवर्ड और साथ साथ ये सारी चीज़ें भर दी है और मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद लॉगिन होने के बाद में मेरा UN नंबर यहाँ पे लिख के आ गया है। मैं यहाँ पे मेंबर ID पे सेलेक्ट करूँगा, यानी मैं जिस कंपनी में या फिर जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया रहूँगा वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा नीचे में व्यू पासबुक पे क्लिक करके आप अपना पासबुक चेक कर सकते हैं, व्यू क्लेम स्टेटस चेक कर सकते हैं। व्यू पासबुक पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी, जैसे कि मेरा यहाँ पे सब दिखा रहा है। मैंने अपने सारे अमाउंट निकाल लिए हैं इसलिए सब 0 दिखा रहा है। अब यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि ऑनलाइन क्लेम करना है, पीएफ को ऑनलाइन क्लेम करना बहुत ईजी है। आप अपने घर पे बैठे अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि आपका यूएन नंबर, पासवर्ड जो भी आपने बनाया हुआ वो सब चीज़ होनी चाहिए। साथ साथ आपको अपने पासबुक या फिर चेकबुक का स्कैन फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, जो कि एक स्पेशल जो भी उसका साइज़ है उस साइज़ के अंतर्गत होनी चाहिए, और इससे आप आसानी से ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।